जिस तरह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, ठीक उसी तरह दो नाटो सदस्य देश टर्की और ग्रीस, जो कि आपस में 200 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं, ये भी अब आपस में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स यानी समुद्री सीमा विवाद के कारण एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। रिसेंटली ग्रीस और टर्की के बीच टेंशन ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में काफी ज्यादा बढ़ गई थी और बात युद्ध तक पहुंच गई थी, जिसके बाद फ्रांस ने भी ग्रीस की सुरक्षा के लिए अपने नेवल वॉरशिप्स भेज दिए थे। फ्रांस की तरफ से सैन्य मदद मिलने के बाद से ग्रीस और फ्रांस और भी ज्यादा क्लोज आ गए हैं। दोनों देशों ने पिछले साल $2.5 बिलियन की राफेल फाइटर जेट्स की एक डील भी साइन की थी, जिसके बाद टर्की ने फ्रांस के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी थी। इसके साथ साथ फ्रांस में जब इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट ने इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर कार्रवाई की, वहां पर कई सारे नए लॉ लाए, उसकी वजह से भी टर्की और फ्रांस के बीच काफी ज्यादा बयानबाजी हो गई थी, जो कि अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल ग्रीस ने अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए फ्रांस से $5 बिलियन की लागत से 6 बहुत ही एडवांस्ड वॉरशिप खरीदने का फैसला किया है, जिनमें से 3 फ्रिगेट्स होंगी और 3 कॉर्वेट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट में इनकी संख्या फ्यूचर में एक बढ़ाने का भी प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ग्रीस को पहला वॉरशिप साल 2024 में डिलीवर हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये सारे वॉरशिप्स ग्रीस के पास पहुंच जाएंगे और इनके साथ साथ राफेल फाइटर जेट्स भी साथ होंगे, उस समय ग्रीस सैन्य तौर पर टर्की से कोई 10-15 साल आगे चले जाएगा और काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ग्रीस और फ्रांस के बीच एक और डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, जिसके मुताबिक अगर दोनों देशों पर कोई थर्ड कंट्री यानी बाहरी देश हमला करता है, तो उस स्थिति में दोनों देशों को एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए सामने आना होगा, फिर चाहे वो तीसरा हमला करने वाला देश सेम अलायंस का ही क्यों ना हो, जैसे कि नाटो। ग्रीस और फ्रांस के बीच जो ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, ये बहुत ही ऐतिहासिक माना जा रहा है, जो कि सामने दिख रहा है कि ये टर्की को टारगेट करने के लिए साइन किया गया है, क्योंकि वही नाटो सदस्य देश है जो ग्रीस पर हमला कर सकता है। इसके बाद अब टर्की अगर ग्रीस पर हमला करेगा, तो फिर फ्रांस को ग्रीस को डिफेंड करने के लिए सामने आना ही पड़ेगा। फ्रांस और ग्रीस के बीच साइन होने वाली इस डील को लेकर टर्की काफी ज्यादा भड़क गया है, जिसके बाद टर्की की तरफ से इस डील के खिलाफ स्टेटमेंट आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की ने इस डील पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये डील रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मेजर थ्रेट है। टर्की ने कहा कि जो ग्रीस मैरीटाइम और एयर स्पेस बाउंड्री क्लेम करता है, वो तो इंटरनेशनल लॉ के भी विरुद्ध है। ग्रीस किसी भी देश के साथ टर्की के खिलाफ कोई बायलैटरल मिलिट्री अलायंस बनाकर, जो कि नाटो अलायंस के भी खिलाफ है, ग्रीस हमें डरा धमकाकर ये सारे क्लेम्स हमसे मनवाने के सपने ना देखे। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि टर्की कौन सी नाटो अलायंस की दुहाई दे रहा है, क्योंकि उसने तो खुद ही नाटो अलायंस के सिद्धांतों को परे रखकर रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी। वैसे देखा जाए तो फ्रांस और ग्रीस ने तो यहाँ पर अपना काम कर दिया है, मगर अब भारत को भी टर्की के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उसने कश्मीर मुद्दे को UN जनरल असेंबली में इस साल फिर से उठा लिया था। ऐसे में टर्की को घेरने के लिए हमारे पास ग्रीस के रूप में एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ग्रीस तो खुद ही सामने से आगे आकर कई बार भारत से रिक्वेस्ट कर चुका है कि वो भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों को और भी मजबूत करना चाहता है। हालांकि भारत ने कुछ ही महीने पहले ग्रीक नेवी के साथ युद्धाभ्यास भी किया था, लेकिन वो सैन्य युद्धाभ्यास भी काफी छोटे लेवल का था। बाकी कुछ नहीं तो जैसे रशिया ने एक नाटो मेंबर टर्की को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने का फैसला किया था, हमें भी ठीक उसी तरह ग्रीस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि टर्की भी तो पाकिस्तान को हाईटेक ड्रोन्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए रेडी हो गया है। जब तक हम टर्की के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगे, तब तक तो वो ऐसे ही जब चाहे कश्मीर पर बोलकर निकल जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि भारतीय सरकार भी अब सख्ती दिखाए। खैर, नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या हम ग्रीस को टर्की के खिलाफ जाकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ऑफर करें, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।